देखिए, विधानसभा चुनाव का यहाँ पे घोषणा हो गया है। घोषणा के साथ ही तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की ओर से अपने प्रत्याशियों की भी कुछ हद तक घोषणा कर दी गई है। आसनसोल में जिस तरह से तैयारियां चल रही है, तृणमूल कांग्रेस के साथ ही भाजपा की ओर से भी लगातार यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, जगह जगह रैलियां और सभाएं की जा रही है। सिर्फ आसनसोल ही नहीं, साउथ बंगाल के जितने भी जिले हैं उसमें जो अभी से तैयारियां की जा रही है, लगातार तैयारियां हो रही है। दीवार लेखन से लेकर के इलेक्शन कैंपेन से लेकर बड़े बड़े नेता भी अभी से आने लगे हैं और यहाँ पे लगातार जो चुनाव प्रचार है उसको किया जा रहा है। और जो यहाँ के मतदाता है उनको रिझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पे पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस, अपना दमखम लगा रही है कि एक बार फिर से वो तीसरी बार यहाँ पे सत्ता पे काबिज हो। वही भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार यहाँ पे सत्ता में काबिज होने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रही है। उसके प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी लगातार यहाँ पे सभाएं और कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो दिलचस्प होने वाला है और लगातार यहाँ के जो मतदाता हैं उनको रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी उदय। बिल्कुल, अगर साउथ बंगाल इलाकों की बात की जाए तो टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कई विधायकों के टिकट काटे भी गए हैं। क्या ऐसे कुछ विधायक साउथ बंगाल के भी हैं जिन्होंने विरोध दर्ज कराया हो या असंतोष हो टीएमसी की सूची को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से किया गया है 294 सीटों में से जिस तरह से ममता बनर्जी ने घोषणा की है उसमें से 27 जो है, टोटल 27 विधायकों के इस बार टिकट कटे हैं। उसमें से दक्षिण बंगाल के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके इस बार पत्ते कट गए हैं, उन्हें इस बार मौका नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर के उनमें असंतोष जरूर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आसनसोल जो मेन शहर है, आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट है, यहाँ से जो उम्मीदवार की घोषणा की गई है वो साइनी घोष, एक फिल्म एक्ट्रेस है, उन्हें मौका दिया गया है। पहले जो यहाँ के विधायक रहे हैं तापस बनर्जी, उन्हें यहाँ से हटा करके रानीगंज जो एरिया है वहां से मौका दिया गया है। और इसको लेकर के जो साइनी घोष को तृणमूल कांग्रेस की ओर से यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं तृणमूल कांग्रेस के, खास करके जो कार्यकर्ता है, आज सड़कों पे उतरे हैं। आसनसोल के बनपुर इलाके में वहां पे प्रदर्शन रोड अवरोध किया और लगातार वो लोग की मांग है कि यहाँ के भूमि पत्र को मौका दिया जाए, यहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार है उन्हें मौका दिया जाए, ना कि कोई बाहरी को। और इस वजह से तृणमूल कांग्रेस के लिए आने वाला दिन जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उनके अंदर से ही जो है वो चुनौती सामने आने वाली है। उनके लोग ही विरोध करने लगे हैं कि जिस तरह से बाहर के लोगों को, एक अभिनेत्री को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, उसे वो मानने को तैयार नहीं है। और हालांकि हाईकमान के जो नेता है वो इस बात को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है तृणमूल कांग्रेस के, वे लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कहीं न कहीं मांग है कि यहाँ के जो उम्मीदवार पहले थे या फिर किसी नए उम्मीदवार को भी अगर मौका दिया जाता है तो यहाँ के स्थानीय वो नेता हो जिन्हें मौका दिया जाए, ताकि जो उनकी समस्याएं होती है उनसे वो साझा कर सके, उनकी समस्याओं के टाइम में वहाँ पे लगातार जाकर के उनसे मिल सके। ऐसे में स्थिति स्पष्ट है। भाजपा भी यहाँ पे पूरा दमखम लगा रही है। यहाँ से बाबुल सुप्रियो जो कि सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, वो भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। और यहाँ के आसनसोल नगर निगम के जो मेयर रहे थे, पांडेश्वर से जो विधायक रहे थे जितेंद्र तिवारी, 2 दिन पहले ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। तो इसके बाद जो यहाँ की गणित है वो काफी पेचीदा होने वाला है। जहाँ तृणमूल कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है, उसे अपने अंतर्कलह का ही सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा है वो कहीं ना कहीं अगली सीट पे दिखाई दे रही है और उसको भुनाने का प्रयास कर रही है, ताकि वो बाहरी और भीतरी का जो लड़ाई चल रहा था उसको किसी तरह से इनकैश किया जाए और तृणमूल कांग्रेस पर हमला करके वो बाहरी और भीतरी का मुद्दा उठाया जाए, ताकि जो भाजपा है यहाँ जो आसनसोल संसदीय सीट है 7 में से ज्यादा सीटें जीत सके। इसको लेकर के लगातार यहाँ प्रयास किया जा रहा है। जी, अगर साउथ बंगाल के सीटों की बात की जाए तो पूरे बंगाल में मुख्य रूप से बीजेपी और टीएमसी मुकाबले में दिखाई दे रही हैं। अगर यहाँ बात की जाए वाम मोर्चे की, कांग्रेस की, तो क्या मुकाबले में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकते हैं क्या ये तमाम दल? जी बिल्कुल, यहाँ से आपको बता दें कि आसनसोल जो संसदीय सीट है उसके जो विधानसभा सीट रानीगंज और जामुड़िया अभी भी वाम मोर्चा के कब्जे में है। लगातार उस सीट को अभी तक तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे नहीं जीत सकी है। रानीगंज से जहाँ रुनु दत्तो अभी भी विधायक है सीपीआईएम के, वहीं जहाँ नारा खां यहाँ पे जामुड़िया जो विधानसभा सीट है वहाँ से अभी भी विधायक है। इसके साथ ही जो कुछ बिहार से लेकर के इस साउथ बंगाल के जो इलाके हैं, खास करके जो मुर्शिदाबाद, मालदा इत्यादि जो इलाके हैं, उनमें बड़ी मात्रा में जो विधायक हैं वो अभी भी कांग्रेस के हैं, वाम मोर्चा के हैं। बर्दवान के कई इलाके हैं जहां वाम मोर्चा को अच्छी खासी सीट मिली है। तो यहां कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को तो चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही भाजपा को भी यहां जो जनाधार है उसमें जो सेंध लगाने में उसे काफी कठिनाई होने वाली है, क्योंकि अभी भी इस इलाके में सीपीआईएम का वर्चस्व काफी है। और इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस बार के विधानसभा सीटों में अगर सीपीआईएम या कांग्रेस को कुछ सीटें मिलती हैं तो यही जो इलाके हैं, आसनसोल कहिए या फिर बीरभूम, मुर्शिदाबाद इलाके हैं, उन्हीं इलाकों से
कांग्रेस को या वाम मोर्चा को सीटें मिलने वाली हैं। तो ऐसे में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है कि उनका जो गढ़ है उसमें सेंधमारी करके वहां से किस तरह से वो सीटें निकाल पाने में सफल होते हैं। यही देखने वाला कदम होगा कि कैसे ये लोग वहां पर जा करके मतदाताओं को रिझाने में सफल होते हैं। इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी समेत जैसे बताया जा रहा है कि लगातार सभाएं करने वाले हैं, उनको रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो वाम मोर्चा है या कांग्रेस है या उसके साथ अन्य जो संगठन अभी सामने आए हैं, वो लोग भी जो अपना एरिया है उस पर अपना डोमिनेंट जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं उन इलाकों में जो उनका वर्चस्व है वो कहीं ढीला ना पड़े और तृणमूल कांग्रेस या भाजपा को वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें न दी जा सके। बिल्कुल, बड़े दिलचस्प समीकरण दिखाई दे रहे हैं उदय। अगर देखा जाए तो दो बड़े पुलिस अधिकारी भी आपके इलाके में आमने सामने के मुकाबले में हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ से दो बड़े पुलिस अधिकारी हाल ही में हुमायूं कबीर जो कि हुगली जिला के श्री रामपुर के से वहाँ पे कमिश्नर थे, वो भी वहाँ पे इस्तीफा देने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साथ ही कई अन्य बड़े बड़े हस्तियों को भी शामिल किया है। तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से मौका दिया है उस तरह से भाजपा भी लगातार उस तरह से मौका देने वाली है। और जिस तरह से बात की जा रही है कि मिथुन चक्रवर्ती और सौरभ गांधी को लेकर के लगातार कयास लगा जा रहे हैं कि वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो समीकरण नया तैयार हो रहा है वो फिल्मी जगत के लोगों को लेकर के या खेल जगत के लोगों को लेकर के यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया है। कल ही वहाँ पे 2 दिन पहले ही जिस तरह से यहाँ के मनोज तिवारी जो क्रिकेटर रहे हैं उनको तृणमूल कांग्रेस ने मौका दिया, तो वहीं दूसरी ओर अशोक डिंडा को यहाँ के जो बंगाल क्रिकेट के थे उनको भाजपा की ओर से मौका दिया जा रहा है। तो साफ है कि जिस तरह से यहाँ पे तृणमूल जिस रास्ते पे चल रही है, कहीं ना कहीं भाजपा उसको काट करने के लिए, उसका काट ढूंढने के लिए हर ओर से प्रयास कर रही है ताकि उसको भी किसी तरह से आगे ना निकलने दिया जाए। और उसके बाद जो अभी आज ही जो घोषणा हुआ है कि नंदीग्राम सीट को लेकर के जिस तरह से होने वाला है, ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि वो नंदीग्राम सीट से प्रतिद्वंदिता करने वाली है। उसके बाद आज जो भाजपा की ओर से भी बता दिया गया है कि शुभेंदु अधिकारी ही वहां से लड़ने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी का काफी वर्चस्व रहा है, उनके परिवार का पूरे इलाके में काफी वर्चस्व रहा है। उसके बाद जो वहां पे सामने आने वाला काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है, जो उस इलाके में होने वाला नंदीग्राम, उसके आसपास के इलाके में जो अधिकारी फैमिली का वर्चस्व है, वो वर्चस्व को तृणमूल कांग्रेस कैसे काट पाती है। या अपने ममता बनर्जी ने खुद एक संदेश देने का प्रयास किया कि यहाँ से जब मैं खुद आकर के लड़ रही हूँ तो अपने मतदाताओं, अपने नेताओं में एक स्फूर्ति भरने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार बोलिए या फिर अन्य भाजपा के नेता बोलिए, ममता बनर्जी के इस तिलिस्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरह से तृणमूल कांग्रेस को हराया जाए और जो भाजपा का है वो यहाँ से जनाधार को बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल, एक अंतिम सवाल लेंगे। साउथ बंगाल में पीएम मोदी की रैली को लेकर क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? कितना उत्साह है लोगों में? क्योंकि दिलीप घोष कह रहे हैं कि पूरे बंगाल से 10 लाख लोग उन्हें सुनने को आएंगे। कल जैसे कि सभा होने वाली है ब्रिगेड मैदान में, पहले वहां पे तृणमूल कांग्रेस फिर उसके बाद वाम मोर्चा की ओर से वहां पे शक्ति प्रदर्शन किया गया। तो कोलकाता का जो ब्रिगेड मैदान है वो पश्चिम बंगाल के लिए एक शक्ति प्रदर्शन का स्थल है। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां सभा की थी तो लाखों की संख्या में लोग जमा हुए थे। और यही कारण है कि साउथ बंगाल के जितने भी इलाके हैं, जितने भी जिले हैं, वहां से बड़ी संख्या में लोग आज रात से ही निकलना शुरू हो गए हैं। कल वहां सभा स्थल में पहुंचने वाले हैं। और यह जो आंकड़ा भाजपा की ओर से बताया जा रहा है जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी से जो है ट्रेनों से कहिए या फिर अन्य वाहनों के माध्यम से जो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को सभा को सुनने के लिए अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो 10 लाख का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उम्मीद ऐसी ही जताई जा रही है कि वो सफल होने वाला है। क्योंकि एक तो भाजपा का यहाँ पे जनाधार लगातार बढ़ा है, उस पर से प्रधानमंत्री मोदी की जो भी सभाएं होती है पश्चिम बंगाल में, उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो इसको लेकर के कहना ये गलत नहीं होगा कि 10 लाख या उससे ज्यादा ही लोग वहां पे जमा हो सकते हैं, क्योंकि इस इलाके से जो साउथ बंगाल के इलाके हैं यहाँ से बड़ी संख्या में लोग अभी से जाना शुरू हो गए। कल सभा होने से कल